अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इरफान काजी स्पीक्स। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी तंजीम का जिक्र करने लगा हूं जिसको हाल ही में अमेरिका ने पाबंदी लगाकर उसको दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर किया है। मैं बात कर रहा हूं TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट की, जो जम्मू कश्मीर में ऑपरेट करती है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट कब बनाई गई, ये कैसे बनी, इसके बनाने के अगराज़ व मकासद क्या थे, और क्या ये वाकई दहशतगर्द तंजीम है, और इसके ऊपर जो पाबंदी लगी है वो ठीक है या ये जस्ट कश्मीर के अंदर जो मुज़ामत है, जो लोगों की हक खुद इरादियत की ख्वाहिश और उसकी स्ट्रगल है, उसको दबाने की एक कोशिश है। दोस्तों, दी रेजिस्टेंस फ्रंट 2019 में बनाई गई, जब कश्मीर का स्पेशल स्टेटस जो था, उसकी जो नीम खुद मुख्तारी हैसियत थी वो ख़त्म की गई मोदी गवर्नमेंट की तरफ से। ये तंजीम मौर्ज़े वजूद में आई और इनका जो नेटवर्क है वो ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पर एक्टिव है। इनकी जमात में नौजवान काफ़ी तादाद में भर्ती किए गए हैं, जिनका काम है इस जमात का पैगाम कश्मीर के चप्पे चप्पे में आवाम तक पहुंचाना और उनको आज़ादी की स्ट्रगल के लिए अपने साथ मिलाना। दोस्तों, इनका बयानिया इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना नफ्सियाती हिट करता है कि नौजवान इसके स्ट्रॉन्ग बयानिए की तरफ जौक दर जौक लपके आते हैं और वो इस तंजीम का हिस्सा बनकर अपनी कश्मीर की आज़ादी और स्ट्रगल का हिस्सा बनते हैं। तो दोस्तों, अमेरिका और इंडिया, उनका कहना है TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट है, ये दरअसल प्रॉक्सी है लश्कर तैयबा की। लश्कर तैयबा के बारे में आप जानते हैं कि ये हाफिज सईद की जमात है, जिसको हमेशा से इंडिया कहता है कि ये दहशतगर्द है। ये इंडिया के अंदर मुख्तलिफ मौके के ऊपर और मुख्तलिफ शहरों में और मुख्तलिफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ जो हुई हैं उनके अंदर ये मुलव्वस रही है, जिसको लश्कर तैयबा और हाफिज सईद ने हमेशा डिनाई किया है। लेकिन भारत अभी भी बाजिद है कि वो दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस है और द रेजिस्टेंस फ्रंट जो है उसकी प्रॉक्सी है, उसकी बी टीम के तौर पे जम्मू और कश्मीर में काम कर रही है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे कि अमेरिका ने पाबंदी क्यों लगाई है। दोस्तों, आप जानते हैं इंडिया में मुख्तलिफ औकात में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ होती रही हैं, जिनमें अमेरिका और इंडिया दोनों का ख्याल है कि इसके पीछे लश्कर तैयबा शामिल है। TRF उसकी प्रॉक्सी है, उसकी बी टीम है, और इंडिया के अंदर जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हो रही हैं उनमें TRF के वाज़ेह सबूत मिले हैं। लिहाजा इस दहशतगर्द तंजीम का पाबंदी लगना ज़रूरी है, ये अमेरिका और इंडिया का कहना है। लेकिन दोस्तों, TRF का कहना है कि हम तो जम्मू और कश्मीर की आज़ादी, हक खुद इरादियत के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारा किसी भी हथियार उठाने से और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों से कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन इंडिया और अमेरिका उसको एक दहशतगर्द तंजीम के तौर पर ही गर्दानते हैं। अमेरिका और इंडिया के बकौल के इनका जो हेड है TRF का, शेख सजाद गुल, वो पाकिस्तान के अंदर रहकर तखरीबी और ये दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करता है, जिससे मासूम शहरी और हमारे मिलिट्री के काफ़ी सारे जवानों को मारा गया है इन कार्रवाइयों के ज़रिए। और ये प्रॉक्सी है लश्कर तैयबा की, जो पाकिस्तान में बैठ के इंडिया के अंदर ऑपरेट करती है और लोगों की ट्रेनिंग और असला की फ्राहमी जो होती है वो LOC बॉर्डर के पास से खुफिया रास्तों से उनको मुहैया की जाती है। लेकिन TRF और लश्कर तैयबा दोनों ने इसको हमेशा डिनाई किया है कि हमारा ऐसी किसी कार्रवाई के अंदर हाथ नहीं है, हम मासूम शहरियों को और लोगों को कभी भी कत्ल करने पे यकीन नहीं रखते। लेकिन दोस्तों, क्या TRF वाकई दहशतगर्द है, इस पर बात करेंगे। TRF का जो वाज़ेह तौर पे हमें अपीरेंटली एजेंडा नज़र आता है सोशल मीडिया पर, और जो हमें मीडिया के सामने नज़र आता है, वो तो यही बताता है कि वो कश्मीर के लोगों की जो राय है उसको उजागर करता है कि हम इंडिया के तसल्लुत में नहीं रहना चाहते। हमारी कश्मीर एक इंडिपेंडेंट रियासत थी, जिसको इंडिया ने ज़बरदस्ती अपने अंदर जम करके हमारी शनाख्त ख़त्म की है। हम कश्मीरी अपनी शनाख्त के लिए, अपनी आज़ादी के लिए, अपनी खुद मुख्तारी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, बड़े ममालिक जो हैं, ख़ास तौर पे अमेरिका, वेस्ट, वो अपनी ज़ात तक रहते हैं। जब उनको अपना फ़ायदा अजीज़ होता है तो तब वो तालिबान भी बना लेते हैं,
जिनको वो बाद में मुजाहिदीन भी डिक्लेयर कर देते हैं, लेकिन जब उनका अपना फ़ायदा नहीं होता तो फिर वो किसी की साफ शफाफ अपनी आज़ादी की जिद्दोजहद को भी दहशतगर्दी का लेबल दे के उसके ऊपर पाबंदी लगा देते हैं। तो दोस्तों, बड़े ममालिक जो हैं अमेरिका जैसे, उनकी अपनी ही पाबंदियां हैं, अपनी ही आज़ादियां हैं और अपनी ही मर्जी है, और बेचारे जो पसमानदा और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनको इन पाबंदियों के असरात से निपटना पड़ता है, और इन असरात से निकलने के लिए उनको कितनी दिहाइयाँ लग जाती हैं। बड़े ममालिक को कभी भी इंसानियत और इंसानियत दोस्त पॉलिसी बनाते हुए हमने नहीं देखा। तो दोस्तों, बैनुल अक़वामी मौक़िफ़ भी यही है। आप जानते हैं जो अमेरिका की ज़बान होगी वही दूसरी ममालिक की ज़बान होगी, ख़ास तौर पे यूरोप की और कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया की और जापान की। अमेरिका ने कहा है TRF प्रॉक्सी है लश्कर तैयबा की, जो लश्कर तैयबा के अहकामात पर ही जम्मू और कश्मीर में ऑपरेट कर रही है और लोगों को कत्ल कर रही है और दहशतगर्दाना कार्रवाई कर रही है। लिहाजा वेस्ट भी और जो अमेरिका के बाकी एलाइज हैं वो भी अमेरिका के इसी मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं, और जो अमेरिका ने बोल देना है उन्होंने चुप करके बगैर कुछ सोचे समझे उन्होंने मान लेना है। लिहाजा उनके बकौल तो ये एक दहशतगर्द तंजीम है। लेकिन अगर हम देखते हैं तो उनका एजेंडा साफ वाज़ेह है कि हम गैर मुसल्लह तंजीम हैं, किसी दहशतगर्दाना कार्रवाई में हमारा कोई हाथ नहीं है, और कोई सबूत नहीं मिले कि हमारी तंजीम का कोई सिंगल फर्द भी किसी दहशतगर्दाना कार्रवाई में शामिल हुआ हो। अगर ये दहशतगर्द तंजीम है, अगर ये लोगों को मारने पर और वहाँ का अमन ख़राब करने पर मिसर है, तो फिर तो इसको दहशतगर्दाना कार्रवाई के अगेंस्ट बैन होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर ये तंजीम अपना हक मांगती है, अपना राइट चाहती है, अपनी ज़ुबान के ज़रिए अपने दिल की फीलिंग्स का इजहार करना चाहती है दुनिया के सामने कि हमें भारत के नाजायज़ तसल्लुत और इस गुंडागर्दी और इस कब्ज़े से हमारी जान छुड़वाई जाए, जो कि किसी भी शख्स का सबसे बुनियादी राइट है कि वो क्या चाहता है, वो उसको एक्सप्रेस करे, वो लोगों के सामने लाए, वो दुनिया के सामने लाए। अगर कोई भी इंसान गैर मुसल्लह होकर कुछ भी बयानियाँ देना चाहता है तो उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने का यूनाइटेड नेशन भी उसको राइट देता है। लेकिन दोस्तों, यूनाइटेड नेशन की वैल्यू तो वहाँ ख़त्म हो जाती है जब बड़ी ताकतें बज़ोर बाजू किसी को कुचलने पे आमादा हों और उस पर पाबंदी लगा दें और उसकी ज़बान बंद करके तालाबंदी करते हैं। तो दोस्तों, अगर आज एक तंजीम पर पाबंदी लगी है, उसकी आवाज़ को दबाया गया है, तो कल को 4 और तंजीमें उठेंगी, 1000 लोग निकलेंगे, वो आज पुरअमन जिद्दोजहद कर रहे हैं, तो आज इन पाबंदियों और इन सख्तियों को देखते हुए कल को हज़ारों लोग मुसल्लह जिद्दोजहद पे अगर आ जाते हैं तो फिर ये लोग क्या करेंगे। इनको सोचना चाहिए कि किसी एक ग्रोह को, किसी एक पार्टी को पाबंदी लगाकर आप कश्मीर का मसला सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। कश्मीर का मसला मिलिटरीली नहीं है, कोई दहशतगर्दाना तंजीम से नहीं है, कश्मीर का मसला सियासी है। कश्मीर के लोग शुरू दिन से एक इंडिपेंडेंट शनाख्त के साथ, अपनी कश्मीरी रियासत के साथ यहाँ इस खित्ते में एग्जिस्ट करते आए हैं, लेकिन 1947 से ऑनवर्ड इंडिया ने इसके ऊपर नाजायज़ कब्जा कर रखा है, और 2019 तक तो फिर भी उनकी किसी हद तक नीम खुद मुख्तारी थी, उनकी रियासत की अपनी शनाख्त थी जिसको एक इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा दिया गया था। लेकिन 2019 में भारत ने इस रियासत को अपने मुल्क के अंदर जम करके उसको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया है, जिसके बाद कश्मीरियों का गम और गुस्सा आसमान पे बातें कर रहा है, और उनके दिल में इस हुकूमत और इस इंडिया के खिलाफ बेइंतहा नफरत है कि उन्होंने जो हमसे 1947 में वादा किया कि आपकी जो एक इम्तियाजी हैसियत है, आप कश्मीरी हैं, आपकी कश्मीरी स्टेट है, उसकी इंडिपेंडेंस, उसकी शनाख्त, उसकी आइडेंटिटी हमेशा बरकरार रहेगी। लेकिन 2019 के बाद मोदी गवर्नमेंट ने उस आइडेंटिटी, उस शनाख्त को, उस इंडिपेंडेंस को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया और उसको यूनियन टेरिटरी बना के भारत के अंदर मर्ज कर दिया। कितना जुल्म और नाइंसाफ़ी है। जिन लोगों से वादा किया गया कि आप हमारे साथ अटैच हों, आपकी आइडेंटिटी, आपकी खुद मुख्तारी हमेशा बरकरार रहेगी, लेकिन कुछ ही सालों बाद उस खुद मुख्तारी का जनाजा निकाल दिया गया, उनकी शनाख्त कश्मीरियों से छीन ले गई। आज उनको बोलने पर भी पाबंदी है,
تو پھر وہ کہاں جائیں؟ اگر میڈیا کے سامنے کوئی بات کرتا ہے، اپنی بات رکھتا ہے، کوئی ڈیفرنٹ اوپینین رکھتا ہے انڈیا کی گورنمنٹ کے اگینسٹ یا انڈیا کے اگینسٹ، تو اس کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ آج 7 لاکھ فورسز انڈیا کی کشمیر کے اندر ہیں، وہ کیا کر رہی ہیں؟ اگر کشمیر ان کا ہے، کشمیری ان کے ساتھ ہیں، تو پھر 7 لاکھ فوج رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ 7 لاکھ فوج منہ چھڑا رہی ہے کہ یہاں کشمیر کے اندر امن نہیں ہے، کشمیری ہمارے ساتھ نہیں ہے، کشمیری انڈیا کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، تبھی تو 7 لاکھ فوج وہاں پہ ہمہ وقت موجود ہے۔ ہر گلی میں، ہر روڈ میں، ہر چوراہے میں فوج کھڑی ہے، اور بیچارے کشمیریوں کا گھر سے آزادانہ نکلنا اور اپنی آزادی رائے کا اظہار کرنا بھی محال ہے۔ تو اس صورتحال میں آپ کتنے دہشت گردوں کو اور کتنی دہشت گرد تنظیموں کے اوپر بین لگائیں گے؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ویسٹ کو اور امریکہ کو کہ کشمیری جو ہیں اپنی خود ارادیت کا رائٹ چاہتے ہیں، اپنی آزادی کا رائٹ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس خطے میں ایگزسٹ کرتے ہیں، ہم بھی انسان ہیں، ہمیں بھی آزادی دی جائے، ہمیں بھی بولنے کا رائٹ دیا جائے، ہمیں بھی فیصلہ کرنے کا اختیار دیا جائے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ کہ آیا آپ انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، یا آپ اپنی ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ رکھنا چاہتے ہیں؟ دنیا بھر کے لوگ جہاں تھوڑی سی بھی قانون کی عملداری ہے، جو کچھ اپنے آپ کو معزز قومیں کہتی ہیں، اپنی ذات تک تو ان کو بڑی رائٹ آف سیلف ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں، لیکن جب کشمیر کی بات آتی ہے تو ان کا انصاف، ان کا سچ اور ان کی جو شفافیت ہے اس کا جنازہ کہاں نکل جاتا ہے؟ کشمیر کل بھی کہہ رہا تھا کہ ہمیں آزادی چاہیے، کشمیر آج بھی کہہ رہا ہے مجھے آزادی چاہیے، اور کشمیر کل بھی کہتا رہے گا مجھے آزادی چاہیے۔ آپ ٹی آر ایف ہو یا کوئی بھی جماعت ہو، آپ کتنی جماعتوں پہ پابندی لگائیں گے، لیکن آپ کشمیر اور کشمیریوں کی زبان کے اوپر کبھی بھی پابندی نہیں لگا سکتے۔ وہ اپنی جواں مردی کے ساتھ، اپنے جوش کے ساتھ اپنی آزادی کا نعرہ بلند کرتے رہیں گے۔ آج کی ویڈیو میں دوستو اتنا ہی، اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔